आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के बाद अब बढ़ रहा ब्लैक फंगस का खतरा, आज मिले 6 नए मरीज। बिहार के इन जिलों में 3000 फर्जी किसान उठा रहे थे पीएम किसान योजना का लाभ, अब सरकार करेगी वसूली। भारत की कोविड-19 स्थिति बहुत चिंताजनक, महामारी का दूसरा साल होगा घातक। योगी सरकार का सख्त एक्शन, जेलर और सुपरिटेंडेंट निलंबित। इजरायल का सबसे बड़ा घातक एयर डिफेंस सिस्टम। क्यों नेहरू नहीं थे इजरायल बनाने के पक्ष में। 17 मई से सस्ता होगा सोना खरीदना। राधे की रिलीज के दूसरे दिन सलमान खान ने लगवाया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। सरोज खान को याद कर रो पड़ी माधुरी दीक्षित। और विराट कोहली के बर्ताव को लेकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कसा तंज, बोले इस वजह से उन्हें कभी नहीं भूल सकता। पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शुक्रवार को सूबे के विभिन्न जिलों से ब्लैक फंगस के 6 और नए मामले सामने आए। इसमें पटना एम्स में 2 तथा बोरिंग रोड स्थित वेलोर ईएनटी सेंटर में 3 मरीज शामिल है। इसके अलावा सासाराम के 1 मरीज को कैमूर जिले के कुदरा स्थित रीना देवी मेमोरियल कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पटना एम्स में भर्ती दोनों मरीजों में एक पटना तथा दूसरा मुजफ्फरपुर का है, जबकि बेलोर ईएनटी सेंटर में आए तीनों मरीजों में औरंगाबाद, पटना और बक्सर के शामिल है। बेलोर ईएनटी सेंटर में ब्लैक फंगस से पीड़ित तीनों मरीजों का सफल ऑपरेशन डॉक्टर गौरव आशीष ने किया। इसके बाद तीनों मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बीते 3 दिनों में अब तक बिहार के विभिन्न जिलों से ब्लैक फंगस के कुल 16 मरीज सामने आए हैं। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जिले के 1,71,743 किसान लाभार्थी हैं, जिनमें से 3000 फर्जी किसानों को चिन्हित किया गया है। ये किसान योजना का लाभ लेते हुए पैसे ले रहे थे। अब ऐसे किसानों को भारत सरकार ने राशि लौटाने का सख्त निर्देश दिया है। भोजपुर जिले में लाखों रुपए का इनकम टैक्स देने वाले व्यापारी और अन्य रोजगारों से जुड़े व्यक्ति वास्तविक किसान बनकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिले में सभी किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों की जांच पड़ताल की गई। फर्जी किसानों के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच पड़ताल के बाद भारत सरकार के कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। घेब्रेयेसस ने कहा है कि कई राज्यों में संक्रमण के चिंतित करने वाली संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं और मौतें हो रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि महामारी का दूसरा साल दुनिया के लिए पहले साल के मुकाबले अधिक घातक होगा। घेब्रेयेसस ने कहा है कि WHO कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने में भारत की मदद कर रहा है और हजारों की संख्या में ऑक्सीजन सांद्रक, अस्थायी व चल अस्पतालों के लिए टेंट, मास्क और अन्य चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति कर रहा है। घेब्रेयेसस ने दैनिक मीडिया संवाद में कहा है कि भारत की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कई राज्यों में चिंतित करने वाले स्तर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला कारागार में गैंगवार मामले पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। जेल के अंदर गोलीबारी के मामले पर कार्रवाई करते हुए कारागार के अधीक्षक और जेलर को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जेलर महेंद्र पाल पर विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। निलंबित जेल अधिकारी के स्थान पर कासगंज और अयोध्या में तैनात अशोक सागर और सीपी त्रिपाठी का चित्रकूट जेल में तबादला किया गया है। बता दें कि चित्रकूट के जिला जेल के अंदर शुक्रवार को गैंगवार हुआ, जिसमें 2 गैंगस्टर के बीच जमकर गोलियां चली। इस दौरान मुकीम उर्फ काला और मेराज अली की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं गोली मारने वाला गैंगस्टर अंशुल दीक्षित भी पुलिस कार्रवाई में मारा गया।
गाजा पट्टी में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बरकरार है। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने संवाददाताओं को एक संदेश में कहा है कि सोमवार को तनाव शुरू होने के बाद से 103 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 487 घायल हुए हैं। मालूम हो कि सोमवार को गाजा में हमास के आतंकियों ने इजराइल में 1600 से अधिक रॉकेट दागे, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ढेर सारे रॉकेटों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। कल 14 मई 1948 को इजराइल को आज़ादी मिली थी, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ तो भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया था। तब नेहरू फिलिस्तीन के बंटवारे के खिलाफ थे। इसी आधार पर भारत ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के गठन के खिलाफ वोट किया था। हालांकि फिर भारत ने 17 सितंबर 1950 को आधिकारिक रूप से इजराइल को एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। हालांकि ऐसा करने के बाद भी भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध लंबे समय तक नहीं रहे। भारत ने 1992 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल किया। ये तब हुआ जब भारत में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इस बारे में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट www.orfoonline.org में फिनांक रंजक चक्रवर्ती के एक लेख वेहिल आइंस्टीन ट्राइड टू कन्वीनियंस नेहरू टू सपोर्ट इजराइल बट फेल्ड को लेकर चर्चा की गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री को लेकर इशू प्राइस जारी कर दिया है। इस सीरीज के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री 17 से 21 मई के दौरान होगी और सेटलमेंट डेट 25 मई 2021 रहेगी। सब्सक्रिप्शन पीरियड के दौरान बॉन्ड का इशू प्राइस 4,777 रुपये प्रति ग्राम रहेगा, यानी प्रति 10 ग्राम की कीमत 47,470 रुपये होगी। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान से मिली है। 55 साल के सलमान ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लिया है। शुक्रवार को सलमान के साथ उनके भाई सोहेल भी वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। इसके पहले सलमान ने वैक्सीन का पहला डोज 24 मार्च को लिया था और इसकी खबर सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। सलमान लगातार कोरोना पीड़ित परिवारों की मदद भी कर रहे हैं। सलमान के अलावा उनकी फैमिली में पिता सलीम, माँ सलमा और हेलन के अलावा अरबाज को भी वैक्सीन लग चुकी है। पिछले दिनों सलमान ने बताया था कि उनकी बहन अर्पिता को कोरोना संक्रमण हुआ था, लेकिन अब वे पूरी तरीके से ठीक है। शुक्रवार को अर्पिता अपने दोनों बच्चों के साथ सलमान के घर ईद सेलिब्रेशन के लिए पहुंची थी। बीता साल बॉलीवुड के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा था। बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया। बीते साल ही बॉलीवुड की पहली महिला कोरियोग्राफर सरोज खान का भी निधन हो गया था। सरोज खान के सबसे ज्यादा करीबी बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित थी। ऐसे में उनके निधन से माधुरी को काफी धक्का लगा था। अब एक बार फिर सरोज खान को याद करके माधुरी काफी भावुक हो गई। दरअसल कलर्स टीवी के शो डांस दीवाने 3 में माधुरी दीक्षित जज के रूप में नजर आ रही है। इस दौरान माधुरी कंटेस्टेंट के साथ ढेर सारी बातें करती हैं और अपने अनुभव साझा करती है। हाल ही में उन्होंने कोरियोग्राफर सरोज खान को याद करते हुए भावुक हो गई। माधुरी ने इस दौरान वो किस्सा सुनाया जब उन्हें सरोज खान से पहली बार डांट पड़ी थी और वो रोने लगी थी। कलर्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्रोमो वीडियो शेयर किया गया। इस वीडियो में भारती सिंह माधुरी दीक्षित से पूछती हैं कि क्या उन्हें भी सरोज खान से डांट पड़ी है। इसका जवाब देते हुए माधुरी दीक्षित कहती है, हाँ खाई है, डांट भी खाई है। एक बार मुझे डांट दिया क्योंकि मैं रो पड़ी, क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने मुझे डांस दिया था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने जैसे ही मेरी आंखों में आंसू देखा, उन्होंने कहा, रो क्यों रही है, रोने का नहीं है कभी लाइफ में। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिम पेन ने कहा है कि विराट कोहली काफी चुनौतीपूर्ण क्रिकेट खेलते हैं और वह दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। कोहली के खिलाफ खेलना काफी चैलेंजिंग होता है। मुझे पता है कि मेरा उनके साथ विवाद करीबी 4 साल पहले से चल रहा है। कोहली ऐसे इंसान हैं जिन्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान टिम पेन और विराट कोहली के बीच 2018-19 की टेस्ट सीरीज के बीच मैदान पर ही झड़प देखने को मिली थी, जिसके बाद अंपायरों को बीच बचाव करना पड़ा था। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।